जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को और क्षत्रिय भाइयों को मेरी राम राम, जय माता की। हम अध्ययन कर रहे हैं चौहानों का विदग्ध इतिहास, जिसके लेखक हैं राव श्री देव सिंह निर्वाण चौहान। अब हम प्रकरण 10 का अध्याय कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है चौहान उज्जैन के प्रतिहारों के समांतर। प्रतिहार वंश और चौहान वंश के बारे में हम इस वीडियो में विचार बता रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से। दुर्लभ राज प्रथम 784-809 चंद्र राज का पुत्र अपने चाचा गोपेंद्र राज का उत्तराधिकारी हुआ। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में इस सम्राट को गौड़ से वाद लेने वाला लिखा है, जिसने गंगानगर तक विजय प्राप्त कर अपनी तलवार को गंगानगर में स्नान कराकर पवित्र किया। गौड़ देश अपना बंगाल देश का रस प्राप्त किया। बंगाल के धर्मपाल को प्रतिहार सम्राट वत्स्य राज ने 700 निवासी ईसा से पूर्व जीता था। दुर्लभ राज उस समय वत्स्य राज का सामंत था। युवक प्रथम 809-36 ईसा उपनाम गोविंद राज, यह एक सुविख्यात सम्राट था। हर्ष शिलालेखों के अनुसार इसे प्रसिद्धिवीर की उपाधि नागर भट्ट विद्या ने दी थी। सी.वी. वैद्य का मत है कि यह एक स्वतंत्र सम्राट था और मुसलमानोमें पर भारी विजय प्राप्त करने के कारण यह सब सम्राटों में प्रसिद्ध हो गया था। भूवक द्वितीय 863-90 ईसा चंद्र राज का पुत्र था। इसने स्वयंवर रचा कर 12 बहरे सम्राटों को बुलाकर अपनी बहन कालावती का विवाह कन्नौज के सम्राट भोज प्रथम से किया था। चंद्र राज द्वितीय 836-863 ईसा तक उपनाम श्रेयसीनृप, यह भूवक द्वितीय के पुत्र था। पृथ्वीराज विजय में इस एक वीर योद्धा लिखा है। हर्ष शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसने दिल्ली के तंवर राजा रुद्रन को युद्ध में हरा कर मार डाला। चंद्रराज की महारानी रुदानी, जो आते में प्रभा थी कहलाती थी, उसने पुष्कर तीर्थ में 1000 शिवलिंग स्थापित किए थे। वैकेपति राज प्रथम 917-944 ईसा उपनाम बप्पल राय, यह महारानी रुधानी का पुत्र था। हर्ष शिलालेख में इसे महाराजा लिखा है। इसने प्रतिहारों के एक सामंत तत्रपाल को हराकर बंदी बना लिया था। सामंतवाद यह तत्रपाल तंवर था। पृथ्वीराज विजय में इसे 188 युद्धों में विजय प्राप्त करने वाला लिखा है। इस सम्राट ने प्रतिहारों की कई परवाह नहीं की और देश की प्रभुसत्ता प्राप्त करने को अग्रसर हुआ। इसने मंडलगढ़ व बिजोलिया का भूभाग भी विजय कर अपने राज्य में मिला लिया, इसलिए इसे विध्यंत नृपति कहा गया। इसने चेचक मुक्ति के चंदेला राज हर्ष से अपने संबंध स्थापित किए। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। पुष्कर में एक विशाल सुंदर शिव मंदिर बनवाया। सिंहराज 944-71 ईसा वैकेपति राज के 3 पुत्र थे, सिंहराज, वत्सराज और लक्ष्मण। सिंहराज गद्दी पर बैठा और लक्ष्मण, जो राव लाख की कहलाया, उसने अपने पृथक राज्य की स्थापना नोडोल में की। इस लक्ष्मण से नोडोल शाखा पृथक चल पड़ी। सिंहराज ने सलेवर नामक तंवर राज को युद्ध में हराकर कन्नौज के प्रतिहार सम्राट के सामंत को बंदी बना लिया। जब कन्नौज से सम्राट ने स्वयंवर आकर प्रथम की, तब उन सामंतों को छोड़ा। सामंत यह राजपाल प्रतिहार 959 निवासी ईसा था। हमीर महाकाव्य से ज्ञात होता है कि सिंहराज ने युद्ध में कर्नाटक, लट, गुजरात, तोल और अंग के सम्राट को हराया। हर्षलेख में भी उसे चारों दिशाओं का विजेता लिखा है। प्रबंधन कोश से जाना जाता है कि उसने हेजी उद्दीन को जेठैन में हराया।
हमीर महाकाव्य में इस मुस्लिम जर्नल का नाम हेतिम लिखा है। हेतिम अरब जनरल था जिसने सिंध व मुल्तान में एक बड़ी अरब सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया था, किंतु सिंहराज ने एक विशाल बलशाली सेना से उससे लोहा किया और विजय प्राप्त कर देश धर्म व संस्कृति की रक्षा की। अरबों को अपार जनहानि के कारण कई कैंपम छोड़ने पड़े और बहुत कमजोर पड़ गए। सिंहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली और स्वतंत्र सम्राट हो गए। प्रतिहारों की समानता समाप्त कर स्वयं एक शक्तिशाली स्वतंत्र सम्राट हो गए। आषाढ़ शुल्क 1018 को हर्षनाथ का मंदिर बनवाना शुरू किया, जो 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। ये हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ, चौहान उज्जैन के प्रतिहारों के समांतर। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ें और जो भी हमारे राजपूत कुल के हमारे क्षत्रिय भाई हैं, किसी भी वंश के हों, वो हमारी वंश की जो सभी क्षत्रिय वंशों की व्याख्या इसमें ग्रंथकार ने कर रखी है, उसको सुने और पुराने इतिहास की ओर जाएं, क्योंकि हमारे क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ बहुत ही छेड़खानी हुई है। हम सभी क्षत्रिय भाई, सभी गोत्रों के क्षत्रिय भाई मिलकर दोबारा हम हमारे इतिहास को लिखेंगे और हम हमारे इतिहास को बुलंद बनाएंगे। जय श्री राम, जय माता की, जय भवानी, जय राजपूताना, जय भारत।